अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक-ए-इंतशार पाकिस्तान जब से वजूद में आई पार्टी, उस वक्त से ये अंदरूनी साजिशों और इंतशार का जो है ना शिकार बनी रही। और इसमें इंतशार की हद अब आकर के हो गई जब इमरान नियाज़ी साहब ने जो है फ़ाइनल कॉल दी, और वो फ़ाइनल कॉल बुरी तरह से नाकाम हो गई। और उसकी नाकामी की वजह ये बनी कि इसमें जो नाम नहाद लीडर बने बैठे हैं इस वक्त, झूठे और मुफाद परस्त हैं। मुल्क के साथ तो दूर की बात, ये अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है। अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, सिर्फ सियासी बयानबाजी करते हैं। और फ़ाइनल कॉल भी नाकाम होने की वजह ये बनी कि ये लोग अपने जो पार्टी के ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप के, उसके अंदर फ़ेक न्यूज़ डालते रहे, फ़ेक ख़बरें फैलाते रहे। और ये मुल्क दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ गए कि इन्होंने मुल्क में कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा खाना जंगी करवाने की कोशिश की। अब जब मैं ये हकीकत कई दफ़ा बयान करता आया हूँ अपने कई सालों से अपने वीलॉग्स में, तो जो यूथी हैं ना, जो कौमे यूथ है, उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। वो आके कमेंट्स में बक बक शुरू कर देते हैं, बकवासबाजी शुरू कर देते हैं। तो करते रहें, लेकिन हकीकत और सच को बदला नहीं जा सकता। सच तो वही रहेगा जो सच है। इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया, इनका माइंड वॉश कर दिया गया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इनकी तरफ से देखा जाए तो फेक न्यूज़ की तरफ इस तरह से आया कि कासिम सूरी, जो एक भगौड़ा है, जो इस वक्त खुद मुल्क से भागा हुआ है, उसने कहना शुरू कर दिया जी इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उन्हें स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, उन्हें अडियाला जेल से किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जो कि आज उसकी अपनी पार्टी के लोग तरदीद कर रहे हैं इस बात की। फिर इन्होंने अब जब ये फ़ाइनल कॉल दी, इंतशार फैलाने की, खाना जंगी करने की कोशिश की दहशतगर्द ला करके, तो उस पर इन्होंने, किसी ने कहना शुरू कर दिया 20 बंदे मर गए, किसी ने 40, किसी ने 200। और वो जो छोटे से वकील हैं, क्या नाम है उनका, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने 278 लोग कह दिए। फिर वो आज सुबह तक कम होकर 270 पे आ गए। लेकिन आज जब बानी पीटीआई से मुलाकात हुई नियाज़ी साहब से, बैरिस्टर गोहर अयूब की, तो उन्होंने जो है नियाज़ी साहब को बताया जी 12 लोग जो है ना हमारे जन्नो वसल हो गए। अब बात ये है कि इनके जो सपोर्टर और वोटर हैं वो अक्ल के अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं। उन्हें कोई अक्ल की बात बताई जाए तो वो आकर के बकवास शुरू कर देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो करते रहें, हमें उससे नहीं कह सकते कुछ भी फ़र्क पड़ेगा। और नियाज़ी साहब को बिल आखिर जो है ना अब आके पार्लियामेंट याद आ गई, क्योंकि फ़ाइनल कॉल नाकाम हो गई। अब वो अपने जो बैरिस्टर गोहर को हैं वो कह रहे हैं कि जाओ पार्लियामेंट में जाके आवाज़ उठाओ, ये करो वो करो, क्योंकि पता है कि पार्लियामेंट के अलावा कोई हल नहीं है। अब इन्होंने वो एक शख्स की वीडियो डालना शुरू की, वो फ़ोटो डालना शुरू की जी, जो कंटेनर के ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है जी, नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन क्या नमाज़ पढ़ने से बंदा पाक और पारसा साबित हो जाता? ये फ़ैसला करने वाले ये यूथी कौन है जो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी फ़ोटो डाली जा रहे हैं और बाद में कह रहे हैं जी उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नीचे गिराया तो उसकी गर्दन टूट गई, वो मर गया, जबकि उसका वीडियो बयान आ चुका है। और जितने दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए हैं इनके कारकुन, वो सारे जो है टीवी के ऊपर अब बयान दे रहे हैं पुलिस की कहने के ऊपर आकर कि जी ये देख लो, ये हमारे साथ ज़्यादती, हमें तो कोई छुड़वाने तक नहीं आया, हमें खाने का कह के लेके आया, हमें 3000 का लालच दिया, हमें 5000 का लालच दिया। तो और गाड़ियों में असला लेकर आए, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हमारी पार्टी ने, हमारे जो लीडर थे अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने क्या कुछ किया, कितना एक झूठ बोल के कारकुनों को लेके आए। और उसमें जलती पे तेल डालती रही पिंकी पीरनी। मैं पहले भी पिछले प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि पिंकी पीरनी ने जो है ना इमरान खान के जो सियासी ताबूत है, इमरान खान की कब्र है, उस पर कह लें ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। और वो आखिरी कील ठोकने के बाद उसने ऊपर प्लस्तर कंक्रीट डाल के प्लस्तर भी कर दिया। और इसकी वजह जो है ना, एक तरफ देखा जाए तो वो इमरान नियाज़ी खुद है, क्योंकि वो खुद अपने आप में जो है ना एक खुदगर्ज और झूठा बंदा, जो कि बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम के करीब है। क्योंकि ये अंजाम तक इस वजह से जल्दी पहुंच रहा है कि इसके इर्द गिर्द के जो हवारी हैं ना, वो इसे इस मुकाम तक लेके आए। उन्होंने गड्ढा खोदा और उसमें खुद इसे धक्का दिया, और आखिरी धक्का कह लें कि वो पिंकी पीरनी ने दे दिया। क्योंकि पिंकी पीरनी और अली मीन ने और बाकी जो लीडरान हैं ना, उन्होंने नारा तो लगाया जी हम इमरान नियाज़ी को रहा करवाएंगे, जब तक डी चौक से नहीं जाएंगे रहा नहीं होगा, तब तक हम यहीं पे रहेंगे, फ़लाना हो गया, ढींग हो गया। लेकिन हकीकत क्या थी, ये लोग सबसे पहले भागे, कारकुनों को वहीं छोड़ के भागे, लीडरशिप थी कोई नहीं।
और सारे एक दूसरे की जो है शक्ल देखने के लिए आए हुए थे कि क्या करें, ये हम कह लें कि एक दूसरे के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाना चाह रहे थे, जो कि इनसे चली नहीं। अब हुआ क्या कि इमरान नियाज़ी ने अगर बेलें उसे मिल भी रही थी अदालतों से, रिलीफ मिल भी रहा था, अब उसके ऊपर दोबारा आज 4 पर्चों में गिरफ़्तारी दोबारा डल गई। वो बंदा तो बेचारा अंदर ही बैठा उड़ीकता रहा, तैयार श्यार होके बैठा रहा कि जी कब आओगे मुझे छुड़ाने, सही आए ही नहीं उसके, और वो अंदर ही नवी नवेली दुल्हन की तरह बैठा रह गया। और अब मज़ीद जो इमरान नियाज़ी की रिहाई है वो खटाई में पड़ गई है। और जहां इन्होंने अब शोर मचाया था ना जी, उसे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, उसकी जान को ख़तरा है, तो कह लें कि अगर इमरान नियाज़ी को आज कुछ हो जाता है, कल कुछ हो जाता है, तो उसके ज़िम्मेदार जो है इसके अपने हवारी होंगे, इसके अपने इर्द गिर्द के लीडर होंगे, और ख़ासकर उसमें हाथ पिंकी पीनी का होगा, जो पार्टी को खुडे लाइन लगा के अब खुद गायब हो गई है। एक उसकी बहन बैठ जाती है वीडियो बयान देने के लिए न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, जो है कि जी वो ऐसे है वो ऐसे है। हकीकत तो ये है कि पिंकी पीनी ने ये सारा किया है, और इस वक्त उसे अपनी कमेटीज़ में नहीं बुला रही, पार्टी उसे मुंह लगाना गवारा नहीं कर रही, जाएगी भी किस मुंह से अगर देखा जाए पार्टी मीटिंग्स में। वो काला मुंह हो गया हुआ झूठ बोल बोल के, और बानी ने उसे कहा भी था कि भाई जगह बदल लो, इज़्ज़त से निकल लो, फ़रार का रास्ता बाकी रहने दो, लेकिन उन्होंने कहा हमने तो फ़रार होना जुतियाँ खा के, और इन्होंने टिका के जुतियाँ खाई और फ़रार हो गए। आज सुबह तक जो अली मोहम्मद ख़ान साहब बयान दे रहे थे जी बैरिस्टर जौहर जो है नकम्मा बंदा है, पार्टी में हर पर्चे से बाइज़्ज़त तरीके से निकल जाता है, खामोशी से उसका किसी पर्चे में नाम नहीं आता, ये हो जाता वो हो जाता। आज वही बैरिस्टर जौहर के साथ खड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था इमरान नियाज़ी से मिलने के बाद जेल के बाहर खड़े होके। तो ये हालात हैं। और सलमान अकरम राजा साहब जो पंजाब से निकल रहे थे 1.25 लाख वोट लेके, वो कहते हैं कि जी मैं जीता हूँ, तो वो 1.25 लाख में से 5,000 बंदा भी लेकर के जो है ना बाहर नहीं निकल सके इस इंतशार वाले दिन। खैर जी किस्सा मुख्तसर है कि इमरान नियाज़ी के इर्द गिर्द के जो हवारी हैं उन्होंने इमरान नियाज़ी को बर्बाद कर दिया, और पार्टी कह लें कि बस नाम की पार्टी रह गई, वैसे तो ख़त्म हो चुकी है, और बेहतर भी है मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हक़ में, मुल्क के हक़ में कि ये पार्टी ख़त्म हो जाए। गोया इस पर पाबंदी नहीं लग रही, लेकिन ये देखिएगा कि ये अपनी मौत आप मरेंगे सारे के सारे, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के हमदर्द नहीं है। झूठ इनसे बुलवा लें आप, बस जितना बुलवा सकते हैं। खैर जी ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर करना बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अब वीडियो अपलोड होने के बाद बाकी ड्यूटी जो है यूथियों जाहिलों की है कि वो आ जाएं और बकवास अपनी शुरू कर दें कमेंट बॉक्स में। तो इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।